आज हम आपके सामने कक्षा 10वीं के ऑल फार्मूला लेकर आए हैं। तो सबसे पहले हम बिना किसी देरी को शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या पहल का फार्मूला है हमारा यूक्लिड एलोगरिथम विभाजन, जिसका सूत्र है a इजिकल टू बी क्यू प्लस आर। आर बराबर 0 हो जाता है तो आपका राइट आंसर HCF भी हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। 3 नंबर प्रश्न है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने HCF। आप इसको अच्छे तरह से सजाकर मतलब इससे 3-4 फॉर्मूला निकलता है, लेकिन हम मेन सिर्फ लिखे हैं, आप इसे और लिख सकते हैं। अब है हमारा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे हमारा 1 2 3 4 होता है पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या में 0 शामिल हो जाए इसे पूर्ण संख्या कहते हैं। सम संख्या 2 4 6 8 सम संख्या है। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या का डेफिनेशन होता है वैसी संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटे, विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या हमारा है 1 3 5 7 ने भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के प्रति अन्य किसी अंक से कटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 9, जैसे देख सकते हैं 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, यानी स्वयं और एक के अलावा अन्य अंक से कट रहा है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य अंक से नहीं कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सअभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका मौसा एक आधा होता है उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। अब हमारा दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर का पहला है रैखिक बहुपद का व्यापक ax प्लस b होता है। शून्यक उसका हो जाता है शून्यक माइनस b बाई ए। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है। द्विघात बहुपद का सूत्र ax स्क्वायर bx प्लस c होता है। 4 में है द्विघाती सूत्र। द्विघाती बहुपद का सूत्र मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब हमारा पहला प्रश्न है अल्फा प्लस बीटा, इसे शून्यकों का योग भी कहा जाता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। दूसरे का प्रश्न है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। और तीसरे का प्रश्न है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए। 5 नंबर प्रश्न है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। अब हमारा है चैप्टर 3 से पहला फॉर्मूला है a1 बटा a2 नहीं है b1 बटा b2। ये एक डेमो होता है, इसे याद कर लेना चाहिए। और a1 बटा a2 नहीं है b1 बटा b2 का इसका हल हो जाएगा प्रतिच्छेदी। कितने हल होगा तो आदित्य हल होगा, यानी केवल एक हल या संगत होगा। अब रहेगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 का, तो इसका हल होगा समानांतर, कोई हल नहीं असंगत। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, यह समपाती अनंत हल संगत। अब हमारा चैप्टर 4 से है पहला प्रश्न विवेचक का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। द्विघात समीकरण होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, उसका व्यापक रूप है। जब डी बराबर 0 होता है तो हमारा हो जाता है मूल वास्तविक एवं समान। जब डी 0 से बड़ा डी होता है तो मूल वास्तविक एवं असमान, और जब डी से छोटा 0 हो जाता है तो मूल वास्तविक नहीं है। एक और प्रश्न रह जाता है इसमें श्रीधाराचार्य सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 2 है। इस यहाँ पर डी भी लिखा जा सकता है, डी का अगर मान ज्ञात किए हो तो। अब हमारा चैप्टर 5 से है प्रश्न एन यानी अंतिम पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन बराबर एन बाई 2 ए प्लस ए एन, और डी बराबर एन इसार बनता है डी बराबर a2 माइनस a1। अंतिम पद से एनवा एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमारा चैप्टर 7 है, इसमें कोटि चिन्ह था करेंगे। तो इसमें होता है इस तरह रहता है डायग्राम। इसमें प्लस मान ये प्रथम पाद है, ये द्वितीय तृतीय। तो प्रथम पाद में प्लस 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 होता है, द्वितीय पाद में माइनस प्लस होता है, तृतीय पाद में माइनस माइनस होता है, चतुर्थ पाद में प्लस माइनस होता है। अब हमारे चैप्टर 7 से प्रश्न है
त्रिभुज के केंद्र निकालना होता है तो एक्स कोमा वाई बराबर x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3, y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बटा 3। दूरी के सूत्र का फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 जोड़ x2 बटा 2, y1 जोड़ y2 बटा 2। विभाजन सूत्र होता है x बराबर mx2 जोड़ nx1 बटा m प्लस n, y बराबर my2 जोड़ ny1 बटा m प्लस n। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है x 1/2 x1 जो y2 माइनस y3 प्लस x2 बराबर y3 माइनस y1 जोड़ x3 बराबर y1 माइनस y2। इसका सूत्र होता है, याद करने का ट्रिक होता है 23 31 12, इससे हो जाता है। जब इसे सरेखी बोल देते इतना बराबर 0 हो जाता है, ये -1/2 नहीं रहेगा तो चलेगा। चैप्टर 8 से हमारा प्रश्न है कौण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर। अब इस पर कौण बराबर मतलब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, मेन हो गया। अब इससे आप जो भी निकालना है निकाल सकते हैं। और ये है त्रिकोणमिति यानी टी रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा बराबर लंब बटा कौण, कॉस थीटा बराबर आधार के बटा कौण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। एक दूसरे के व्युत्क्रम है, साइन के कॉस सेक के टेन कॉट के हो जाएगा। अब हमारा ये फॉर्मूला है उल्टा संबंध इसे बोलते हैं, उल्टा संबंध। तो साइन थीटा गुने कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। ये मेन फॉर्मूला हो गया, इससे यह ज्ञात हुआ है। अब इसी तरह है कॉस थीटा बराबर सेक थीटा बराबर 1, अब इससे कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। अब टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। और ये है भागफल संबंध। भागफल संबंध टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यदि एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। अभी हमारा प्रश्न हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इससे आप मतलब इससे 5 फॉर्मूला बनता है। अब बनाए जैसे एक मैं बना रहा हूँ, इस तरह हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे करके कॉस इधर भेज कर मतलब आप इससे 5 फॉर्मूला बनता है। एक बन जाता है साइन थीटा रहता है और रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे। अब ये है मान ज्ञात करने का, ये मान रह गया। इधर थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा ही, और 0 30 45। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू √3/2, 90 का 1। कॉस के मतलब साइन कॉस का उल्टा हो जाता है, तो इधर से प्लॉट कीजिए, यह हो गया। टेन थीटा का होता है टेन थीटा बराबर टेन 0 डिग्री का मान 0, टेन 30 का 1/√3, 45 का 1, 60 का √3, 90 का अपरिभाषिक। टेन हो जाता है कॉट के उल्टा। अब इसी तरह कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा का ये मान है सेक थीटा का, आप लोग देख सकते हैं। अब हमारा रह गया वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बोला पाई आर स्क्वायर है। अब वृत्त के परिमाप बोली तो 2 पाई आर, और वृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, और वृत्त के परिधि पाई प्लस 2 इंटू आर, इस तरह हो जाता है पाई आर इंटू 2 आर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, चाप की लंबाई थीटा बटा 360 2 पाई आर। संगत लघु वृत्त खंड का वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर। यहाँ पे साइन थीटा है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। हमारा चैप्टर 13 गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यों, अर्धगोला के 2/3 पाई आर क्यों, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, घनाभ का आयतन एल बी एच यानी एल गुने बी गुने एच, घन का आयतन ए क्यों यानी भुजा क्यों। अब हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल, घन का वक्र पृष्ठ 6 गुने भुजा स्क्वायर, घनाभ का 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर, बेलन का 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, शंकु का पाई आर इंटू एल प्लस आर, गोला का 4 पाई आर स्क्वायर, विकर्ण वर्ग बराबर भुजा गुने √2 आयत है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, घन का 3 गुने भुजा, घनाभ
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर √3/2 भुजा स्क्वायर। अगर आप हमारे चैनल पर आप नए हों तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो ख़राब लगे तो डिसलाइक और अच्छा लगे तो लाइक आराम से कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। बहुलक निकालने का सूत्र, मैंने संख्या के आंकड़ा दिया रहता है, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा करके ये आता है। तो संख्या के आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट हो, यानी हमारा हो गया 2 4 5 2 4 2 3, तो इसमें ज़्यादा 2 आ रहा है तो इसका बहुलक 2 हो जाएगा। तो आपको बहुलक समझ में आएगा। माध्य निकालने का सूत्र, सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी पर, मैंने कोनो संख्या दिया होगा सभी को जोड़ दीजिए और जितना है उससे भागा कर दीजिए, माध्य निकल जाएगा। माध्यक होता है आरोही क्रम में सजा कर आधा आधा छाट कर बीच में जो आता है वही माध्यक कहलाता है। यानी कि हमारा हो गया 2 4 3 5, इसको सजा देंगे 2 3 4 5, इधर से साट दीजिए, बीच में मान लीजिए 3 4 के बीच में कौन है 3.5 हो जाएगा। अब हो गया माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एक, बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 बराबर एच, माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच। बहुलक का एक और फॉर्मूला होता है जब माध्यक दिया, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्यक। प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना बटा कुल घटना, प्रायिकता बराबर अनुकूल घटना बटा कुल घटना। असंभव घटना की प्रायिकता होता है 0, संभव घटना की प्रायिकता 0। एक और फॉर्मूला होता है पी ई प्लस पी ई डैश क्या बराबर 1। आइए होता है, इसे याद करें, 0 या 0 के से ज़्यादा और पी या पी से छोट। अगर हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अगर ख़राब लगेगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर कोई फार्मूला छूटा हुआ तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।